बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। भक्तों, अधिक मास चल रहा है, खूब कथा का श्रवण कीजिए, दान कीजिए, क्योंकि हर चीज का फल 100 गुना होके आएगा। जी हाँ, पूरी कथा पूरा फल और अधूरी कथा अधूरा फल, इसलिए श्रवण पूरा कीजिएगा, अधूरा छोड़कर नहीं जाइएगा। 13वां अध्याय, आइए शुरू करते हैं सरल भाषा में। ऋषि कहने लगे, हे सुत जी, राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम का सेवन से राज्य, पुत्र, पौत्र और प्रतिव्रता स्त्री कैसे मिली और योगियों को अति दुर्लभ भगवान का लोक कैसे प्राप्त हुआ, इसलिए आप विस्तार से इस इतिहास को कहिए। सुत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आकाश गंगा की तरह पवित्र कर देने वाली सुंदर पुरानी दृढ़धनवा की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। हे देश का चित्रधनवा नाम का एक विख्यात राजा था। उसका पुत्र बहुत महा तेजस्वी, सब गुणों से युक्त और सत्य बोलने वाला, धार्मिक दृढ़धनवा नाम से विख्यात हुआ। वह दृढ़धनवा अंगों सहित चारों वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरुजी की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अपने नगर के रहने वालों को नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए उसने पिता चित्रधनवा को प्रसन्न किया। अब राजा चित्रधनवा अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्र आदि छोड़कर मुझको भी वन में जाकर हरि का भजन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा दृढ़धनवा को सब राजपाट सौंपकर विरक्त होकर पुलह ऋषि के आश्रम में चला गया। वहां जाकर तप करने लगा। कितने ही काल तक तप करके चित्रधनवा हरि के धाम को चला गया। दृढ़धनवा ने जब पिता की मृत्यु को सुना, तब अपने पिता की औधर्व देविक क्रिया कर दी, फिर नगर में राज्य करने लगा। राजा दृढ़धनवा की सुंदर, बहुत सुंदर, गुण सुंदरी नाम की एक स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए। चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नामों से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा यह सारा वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ है। न मैंने कोई तप किया, न कोई दान दिया, न ही हवन किया। अपने इस भाग्य का कारण मैं किससे पूछूं? राजा की इसी विचार में सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नान आदि करके खड़ा होकर उदय होते हुए सूरज को अर्घ्य देकर, ब्राह्मणों को दानादि देकर और नमस्कार करके वह राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में गया। वहां उसने शिकार किया। उसी वन में राजा दृढ़धनवा के बाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा दृढ़धनवा भी उसके पीछे पीछे चला गया। पर थोड़ी देर में मृग राजा की निगाह से ओझल होकर कहीं छिप गया। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के सामने एक सरोवर देखा। वहां पर तत्काल जाकर उसमें पानी पिया। वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला वट का वृक्ष देखा। उसकी जटाओं में घोड़े को बांधकर राजा वहां बैठ गया। वहां पर वाणी बोलता हुआ तोता आया। राजा को अकेले बैठा हुआ देखकर वह शुक बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा। तू पृथ्वी में अत्यंत सुख को देखकर सार वस्तु को नहीं विचरता तो कैसे पार पहुंचेगा?
ऐसे उसके इस रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर राजा को यही सोच हुआ कि बारंबार यह शुक ऐसे वचन क्यों कह रहा है। क्या यह शुकदेव जी हैं? मुझ मूढ़ को संसार सागर में डूबे हुए देखकर, मुझको श्री कृष्ण का भक्त समझकर मुझ पर कृपा करके उद्धार करने को आए हैं क्या? वह इसी विचार में था कि पीछे से उसकी सेना आ गई तो वह तोता तो राजा का उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गया और राजा अपने नगर में शुक के वाक्यों को स्मरण करता ही रहा। इति सिद्धम। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। भक्तों, अगला अध्याय हम कल पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आज आपको एक मंत्र देना चाहती हूँ अर्थ सहित। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अर्थात वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण भगवान को दुख हरने वाले परमात्मा को, शरण में आने वाले कलेशों को दूर करने वाले गोविंद को बारंबार नमस्कार है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करें और प्रभु की भक्ति में डूबे रहें। कथाओं का श्रवण करें जो कई गुना फल होकर आपको मिलेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी सखी सहेलियों, पति पत्नी, माता पिता और भाई बंधुओं को भेजकर पुण्य के भागी बने। जय श्री राम।